डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लिए मल्टीपल्स फैक्टर्स एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात की है, आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये जो लेवल है आपका, हम यहाँ नेक्स्ट लेवल में जाने की कोशिश करेंगे। इस लेवल को आपके लिए अचीव करना इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आपके लिए वर्कशीट लाएंगे, उसमें हम सभी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, मल्टीपल्स फैक्टर्स एलसीएम एचसीएफ। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 720 and their LCM is 24. What will be their HCF? तो ध्यान देंगे, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुणा करके क्या आया, 720, और उन दो नंबर का, टू नंबर्स का जो LCM वो कितना है, 24 है। तो हमसे पूछा क्या गया, व्हाट विल बी देयर HCF, उन दो नंबर का, टू नंबर्स का HCF क्या होगा। अब हमेशा आपने करना क्या है, व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या है, एचसीएफ निकालना है टू नंबर्स का, बट हमारे पास वो टू नंबर्स ही अभी नहीं है। सबसे पहले हमें उन टू नंबर्स के बारे में पता करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एक फार्मूला बता के दे देता हूँ, उसके बाद आपके साथ उसको प्रूव करके भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपने ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर किसके रहता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो दिया, यहाँ कितना दिया, 720। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 720 दिया है, तो हमेशा किसके बराबर रहता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम कितना हमारा 24 मल्टीप्लाई एचसीएफ, हम ऐसे लिख देंगे एचसीएफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, टू नंबर्स का प्रोडक्ट है, गुणा करके ये आया है, ये बराबर किसके होता है, हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो हमने यहाँ से सीधा उठाना किया, हमने एचसीएफ, तो हम सीधा ही उठा देंगे, हमने आपके साथ पूर्व में बात की है ये। तो एचसीएफ सीधा उठा लेंगे, एचसीएफ हमें चाहिए क्या, एचसीएफ, एचसीएफ चाहिए, इक्वल टू का निशान लगा लिया, इक्वल टू के आगे पहले हमारे पास क्या है, 720 है। अगर हमें 24 को भी इसे इक्वल करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अपनी ऑनलाइन क्लासेज में भी, तो अब 24 या मल्टीप्लाई में है, तो इसको जैसे हम साइड चेंज करके ले जाएंगे, तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, बस अब यहाँ से सॉल्व करके हमें हाँ पता लग जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई है, हमेशा करना क्या है, बड़े से बड़े नंबर्स के से हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी होती है। जैसे हमें लग रहा है, बताइए 12 का टेबल लग रहा है, 12 टू जार 24, ठीक है, 12 6 जार 72, 12 0 जार 0, 2 1 जार 2, तो 32 जा हो गया 60। तो एच सी एफ उन नंबर का क्या आ जाएगा, 30, नंबर का जो एच सी एफ क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम चेक भी कर लें यहाँ अब, ठीक है, जैसे ये आया एच सी एफ और ये हमारा एल सी एम है, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 720 हो जाता है जी। ठीक है, 30 और 24 को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, इसको चेक ही कर लेते हैं कि भी ऐसा ही क्यों होता है। तो ये जो फॉर्मूला बना है, जब भी आप बार बार किन्हीं भी दो नंबर्स के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो यही हमारे पास इक्वेशन हमेशा बनती रहेगी। मान लीजिए हमने कोई टू नंबर ले लिया, थोड़ा सा और समझा दूँगा आपको। हमने एक नंबर ले लिया, यहाँ मान लीजिए एक 5, दूसरी ले ली हमने 6। ठीक है, अब इन दो टू नंबर के साथ भी प्रूव करने के लिए कोशिश करता हूँ। अब इन दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, तो इनके फैक्टर तो नहीं मिलते हैं, इसलिए इनका जो एलसीएम होगा 30 ही होगा। क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इस 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, आपका 30 होगा। ठीक है, वहीं इनका जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल मिलेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन अगर इनका हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की बात करें, इनका एचसीएफ क्या आएगा,
तो इनका जो HCF आएगा अगर हम निकालेंगे, इनके जो फैक्टर्स हैं मतलब नहीं मिलते हैं, तो 1 के सिवाय कोई नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो HCF क्या हो गया इनका, HCF इनका कितना हो गया, 1 ही हो गया। ठीक है, इनका तो 1 ही हुआ। ओके, तब यहाँ से बात होगी, ये LCM है हमारा, ये HCF है, ये 2 नंबर, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। अगर हम चेक करें, देखो एक नंबर ये 5 × 6, 2 नंबर का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसका होता है, LCM × HCF। तो 30 × यहाँ 1, ये बराबर हो गया। ठीक है, 5 6 हज़ार हो गया मेरे पास, क्या 5 6 हज़ार क्या हो गया, ये 30 इक्वल टू फिर 30 1 जार 30। ठीक है, तो यहाँ ये जब भी आप 2 नंबर पे हम इस चीज़ को चेक करेंगे, तो हमेशा जो 2 नंबर का दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा उनके LCM और HCF के बराबर ही होगा। ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ओके, तो बाकी तो इसी तरह से हमें फिर उनमें से अगर मान लीजिए 3 बातें दी हैं, एक निकालनी हो, तो हम आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फाइंड द HCF ऑफ 3 किलोग्राम एंड 400 ग्राम। ठीक है, 3 किलोग्राम का और 400 ग्राम का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम कई बार हमेशा आपके साथ बात करते रहते हैं, जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो यूनिट्स को सेम कर लेंगे। ठीक है, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एक यूनिट के यहाँ 3 किलोग्राम, बिग यूनिट किलोग्राम है, और दूसरी जो हमारे पास नंबर है वो ग्राम में। ठीक है, तो कर देते हैं HCF, बाकी उस तरह से निकाल देते हैं। 3 किलोग्राम का बन जाता है हमारे पास 3000 ग्राम बन गया, तो 400 तो पहले ही हमारे पास क्या है, ग्राम है। बाकी इनका HCF निकाल देते हैं। HCF के जैसे मैंने आपको कहा था, एक कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। बड़ी संख्या हो तो हमेशा क्या कहा हमने, आपको डिवीजन मेथड से चेक करना है। चलो हम दोनों मेथड से कर लेते हैं फिर से आपके लिए। ये हमारा कॉमन फैक्टर मेथड है, ये लंबा हो जाता है, बड़ी नंबर है तो लंबा हो जाता है। बाकी डिवीजन मेथड से हम कर लेंगे अभी। तो यहाँ अगर हम 2 से चलेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ आपको बताया था कॉमन फैक्टर मेथड में हमें वही नंबर्स को लेना है जो उन सभी संख्याओं का फैक्टर है। तो 2 सभी का है इनका, अगर हम 2 से करेंगे तो 3000 300 ये हमारे पास ये हो जाता है, डिवाइड करके यहाँ से हमारे पास आ जाता है 200। ठीक है, फिर से 2 से चेक कर लेंगे, 7 2 14, यहाँ से हमारे पास 5 2 10 और 0 इस तरह से ये हमारे पास 100। ठीक है, उसके बाद फिर से अभी 2 से ये हो जाता है, एक एक संख्या को आप तोड़ सकते हैं। 3 2 6, 1 बच गया, 7 2 14, 5 2 10, ये हो गया हमारे पास, यहाँ से 50 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई है, 3 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 5 है। 5 से चेक करते हैं, यहाँ से फिर 5 से अगर हम लें तो हमारे पास हो जाता है यहाँ 7 5 35, और हो जाता है हमारे पास 2 जाता है 5 5 25। ठीक है, यहाँ हो जाता है हमारे पास यहाँ से 10 5 50। फिर से अभी 5 से ये हो पा रहा है। ठीक है, तो 15 5 75, 5 2 10। अब यहाँ बात हमारी रुक जाती है, अब कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, क्योंकि 2 प्राइम नंबर आ गई है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, बस ये हमारा, इनको हम इकट्ठा कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा आपका, मतलब इन दोनों का हमारा कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 45 आपका कितना हो जाता है 200, 45 200, 45 200, मतलब जो 200 ग्राम हो जाएगा वो 200 ग्राम इनका जो है HCF हो जाएगा। दूसरा जो मेथड आप जानते हैं, वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड हमने बताया था स्मॉलर नंबर से, आपको बिगर को डिवीजन मेथड से करना है। 3000 है हमारे पास, लेकिन ये आपको ध्यान देने वाली बात, जैसा कि आप जानते हैं पूरा हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3000 का मतलब यहाँ 30 100 भी इसको कह सकते हैं, 400 का टेबल पड़ेंगे 7 से हो जाएगा हमारा पूरा ले जाना पड़ेगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ 200 बच गया है, उसके बाद फिर से 200 बच गया, पीछे वाला जो बच गया उसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाता है हमारे पास 200 2 400, कुछ नहीं बचा, जीरो किसने किया 200 ने, तो हमारा ये सेम हो गया 200 ग्राम हमारा ये
HCF हो जाएगा। दोनों डिवीजन मेथड से हुआ, ये हमारा कॉमन फैक्टर मेथड से हुआ। ठीक है, मेन बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये यूनिट्स को सेम जरूर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। आज क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रहने वाला है वो है फाइंड द HCF ऑफ 3/4, 9/10 एंड 15/16। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है। आगे हम आपके साथ बात जरूर करेंगे, भी हमारे टॉपिक आने वाले हैं मेजरमेंट, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर। लेकिन चलो अभी HCF और LCM की बात है तो यहाँ भी थोड़ा सा इनको करने की कोशिश करते हैं। जब भी फ्रैक्शनल नंबर हो तो करना क्या, आपने HCF पूछा है, जो चीज़ पूछी है, जैसे यहाँ HCF पूछा है तो जो आपका न्यूमरेटर है उसका आपने HCF निकालना है, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसका आपने LCM निकालना है और सॉल्व कर देना है। दूसरा, अगर LCM पूछा हो, जो चीज़ पूछी है अगर LCM पूछा हो तो न्यूमरेटर का वही चीज़, ऊपर वाले का वही चीज़, मतलब न्यूमरेटर का आपने जो पूछा गया वो निकालना है, और नीचे वाले का नेक्स्ट दूसरा जो HCF। LCM पूछा तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे, डिनोमिनेटर का HCF। लेकिन यहाँ पूछा क्या, HCF पूछा है तो न्यूमरेटर जो आपका है उनका हम क्या निकालेंगे, HCF ही निकालेंगे, और आपको जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आइए निकाल करते हैं। जैसे हमारे पास न्यूमरेटर हैं 3, 9, 15, तो इनका वही निकाल देते हैं। पहले HCF 3, 9, 15। ठीक है, तो 2 तो कॉमन, यहाँ कॉमन फैक्टर का यूज़ करेंगे हम, यहाँ कॉमन फैक्टर मेथड का। तो 3 लेकिन सबका कॉमन फैक्टर है, 3 1 जार, 3 3 जार, 5 जार। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ इसका जो HCF आया, HCF क्या आया, ये 3 ही आया, क्योंकि अब कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। ठीक है, हमें कॉमन फैक्टर ही लेने हैं कॉमन फैक्टर मेथड में। तो HCF आ गया 3। दूसरा हमने क्या कहा कि भाई आपका जो डिनोमिनेटर उनका हमने क्या निकालना, LCM। यहाँ है 4, क्या 4 है, उसके बाद हमारे पास है आगे 9, फिर हमारे पास सॉरी यहाँ 4 और 10, 4 है, ये इधर निकालते हैं 4, 10 और ये 16, इनको हम अब क्या निकाल देंगे, LCM में तो हमें सभी को ये मतलब सॉल्व करना है, सबके फैक्टर हमने बनाने हैं। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 8 2 जार 16। 2 से 2 1 जार 5 को नहीं, इसे ऐसे ही लिख देंगे, 4 यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अब देखो फिर से 2 से ही 1 हो गया, 5 को नहीं लग रहा, 2 2 जार 4, फिर से 2 से 1, 5 को नहीं 1 जार, और फिर से 5 से, तो हमारे पास हो जाता है ये 1 1 1 हो गया हमारे पास। तो ये आ जाता है हमारे पास LCM क्या आया, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 20 2 जार 40, 40 2 जार 80, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 5 जार 80। तो LCM हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से LCM आ गया, LCM हमारे पास आया 80। तो इसका मतलब इसका जो HCF रहेगा, अब HCF क्या आ जाएगा, HCF इक्वल टू हमारे पास 3/80, 3/80 इन नंबर्स का, फ्रैक्शनल नंबर का हमारे पास HCF आ जाएगा। ठीक है जी, आगे भी हम बात करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे, वहाँ भी हम इन सभी चीज़ों को अप्लाई करेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आज 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं, ये पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 25। छोटी से छोटी संख्या हमने ज्ञात करनी है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, किससे, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी। इन कहने का मतलब इन सब से डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स कि भी इन सभी का वो मल्टीपल है। ठीक है, इन सब का। ठीक है, कौन सी नंबर है भी छोटी, सबसे छोटी लीस्ट नंबर। इसका मतलब इन सभी का जो सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वही सबसे छोटा हो, जो सबसे पहले आ जाएगा वही सबसे छोटी वो नंबर हो जाएगी। सबसे पहले इन सभी का जो हमारे पास मल्टीपल आ जाएगा वही सबसे छोटा भी होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM। ठीक, इसका
तो किस किस का जी, ये 12, 15, 20 और 25 आता है आपको निकालना। जस्ट 2 से चेक कर लेंगे तो सिक्स टू ज़ा 12, 15 को नहीं पता टेबल 2 से, तो 10 टू ज़ा 20, 25 को नहीं लग रहा। जब तक 2 से लगता रहेगा तब तक हम 2 से ही करते रहेंगे। 3 टू ज़ा 6, 15 को नहीं लग रहा। 5 टू ज़ा 10, 25 को नहीं तोड़ पाएंगे 2 से। अब देखो 2 से किसी को नहीं लग रहा, अब 3 से चेक करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 को नहीं लग रहा है, 25 को भी नहीं लग रहा है। अब सीधा किससे लगने वाला, 5 से, 5 1 ज़ा, यहाँ 5 1 ज़ा, 5 5 ज़ा, फिर से 5 से, ये 1 हो गया, 1 1, ये 5 1 ज़ा, तो ये हमारा, ये सब हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 5 ज़ा हो जाता है आपका 300। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं दोनों तरफ से। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, 150 2 ज़ा 300। तो 300 वो नंबर है, छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। कहने के बाद इन सब का ये कॉमन मल्टीपल है। सबसे पहले आगे यही आएगा, इससे पहले कोई भी नंबर नहीं आएगी। इससे जो डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब ये सब छोटी संख्या भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 36 एंड 48 कम्प्लीटली। तब यहाँ देखो क्या की बात है, यहाँ जैसे यहाँ इस पूर्व के क्वेश्चन में मल्टीपल्स की बात थी, यहाँ किसकी बात है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी नंबर चाहिए हमें, विच डिवाइड 36 एंड 48 कम्प्लीटली, जो इन दोनों को ही कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जब हम उस नंबर का टेबल पढ़ेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब अब कोई नंबर है, जब उसका टेबल पढ़ेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ बात क्या हो रही है, इनके फैक्टर की। ठीक है, कौन सा फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ, सीधा ही एच निकालना हमने इन दोनों का ही। तो 36 और 48 का यहाँ भी हम कॉमन फैक्टर मेथड का यूज ही करेंगे। तो 2 दोनों का ये 18 2 ज़ा 36, 24 2 ज़ा 48, फिर से 2 9 2 ज़ा 18, 12 2 ज़ा, अब 2 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 3 चेक करेंगे, 3 है तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। बस अब कोई भी कॉमन इनका जो फैक्टर नहीं है, बस ये हमारा जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एचसीएफ क्या जाता है हमारे पास 12, दोनों का ही 12 भी ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को ही कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है। जैसे 12 3 ज़ा 36 डिवाइड हो गया, 12 4 ज़ा 48 डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40, 48 एंड 60। यहाँ बात हुई है कि 4 अंकों वाली बड़े से बड़ी संख्या, वो तो आप जानते हैं कि 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या नंबर क्या है, 9 9 9 9 9, ये 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर है। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप हमें वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर फाइंड आउट करनी है जो 40, 48 और 60 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इन सब से डिवाइड होने की बात है तो कहने का मतलब निश्चित रूप से इन सब का वो मल्टीपल्स है। डिवाइड तो वही होगी इनसे जो इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग चेक ना करते हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, उससे ही चेक करेंगे, उससे चेक करेंगे उस जो नंबर वो डिवाइड हो जाएगी, अगर ये हो जाती है तो यही है, अगर कोई और नंबर है तो वही हम चेक करके अभी निकाल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं कि कॉमन पूछा है, इन सब से डिवाइड होने की बात है, तो क्यों हम क्या करें, सबका पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें, एलसीएम निकाल दें, उससे फिर चेक करते हैं। ठीक, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम इनका अगर निकालते हैं, एलसीएम इनका निकालें क्या हो जाएगा, तो 60, 48 और 40 का इनका हम एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे 30 2 ज़ा 60, 24 2 ज़ा 48, 20 2 ज़ा 40, फिर से 2 से चेक कर लें, 15 2 ज़ा 30, 12 2 ज़ा 24, 10 2 ज़ा 20। 2 से चेक करते रहेंगे जब तक 2 से होता रहेगा। तो
15 को तो नहीं लग रहा, 2 का टेबल, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। अभी फिर से 2 से लग रहा है 6 को, 15 को नहीं लग रहा है, 3 2 ज़ा 6 5, उसके बाद 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 से लग रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 को नहीं लग रहा, अब 5 से सीधा ही 5 1 ज़ा, यहाँ 1 हो गया, 5 1 ज़ा, तो ये हमारा हो जाता है एलसीएम। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 120 2 ज़ा 240। तो एलसीएम क्या जाता है हमारा इसका 240, हमारे पास एलसीएम आ जाता है जी, एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एलसीएम आया है 240, इससे जो नंबर 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट डिवाइड हो जाएगी वही इन सब से भी हो जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने जैसे आपको कहा क्विक कैलकुलेशन, तो 200 का टेबल पढ़ के वहाँ हम इसके नज़दीक पहुँचेंगे। अगर ये ऐसा नहीं आपने करना तो हम सीधा ही डिवाइड कर लेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे, इससे जो नंबर डिवाइड हो जाएगी वही हो जाएगी। तो हमारे पास तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये है, इसको ही चेक करते हैं। अगर ये हो जाती है डिवाइड तो यही है, नहीं तो फिर अगर कोई रिमाइंडर बचता है उसको हम हटा देंगे। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ 9 9 9 9, ठीक है, ये हमारे पास है नंबर, इसको हम 240 से अब डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 9 यहाँ तक ले जाते हैं, 240 का अगर टेबल ले जाए तो 4 जा से हो जा रहा है, 4 जा से करेंगे, 4 0 जो 0 हो गया, 6 9 9 ये बने हमारे पास 4 जा से। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 9 3 बच गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा है, ऊपर से हमने ले लिया हमारे पास अब 9, हमारे पास ये बच जाता है। अब हम इसको अगर टेबल पढ़ेंगे तो 242 जा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 जा करेंगे तो 240 ही होगा। माइनस करते हैं तो 9 9 से 4 गया 5, यहाँ 1, तो 159 हमारे पास बच गया है। अगर हमारे पास 159 नहीं होता, इतना कम होता, तो पूरी वो डिवाइड हो जाती। या हमारे पास अगर ये इतना हम ऐड और कर लेते तो भी पूरा डिवाइड हो जाता, या तो इतना ज़्यादा हो या इतना ये ना हो, तो 240 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो फिर नंबर हमारी 4 डिजिट की नहीं रहेगी, वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, हमारी 5 डिजिट की हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 999 से क्या करेंगे हम, 9999 से हम क्या करेंगे, 159 जो बच गया था, इतना कम होनी चाहिए वो नंबर, इतनी कम होनी चाहिए। अगर ये नहीं इतना इससे इतनी 159 कम होगी तो वो फिर डिवाइड हो जाएगी। इसको माइनस कर लेंगे, 0 या 4 या 8 या 9, तो 9840 यही वो नंबर है जो इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर। 40 से, 48 से और 60 से ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी 9840। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 एंड 70 लीव्स ए रिमाइंडर 12 इन ईच केस। कि छोटी से छोटी संख्या हमने पता करनी है, जब उसे 35 से हम टेबल पढ़ें, 35 से डिवाइड करें, 70 से डिवाइड करें, तो हमारे पास शेष भी बच जाता है 12। तो जब इन दोनों नंबर से डिवाइड करने की बात है, अब इन दोनों नंबर से जो तो इनके मल्टीपल में आएंगी वो तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ हमें 12 भी बचना चाहिए। दोनों से डिवाइड की बात है तो पहले हम दोनों का क्या ले लें, एलसीएम। छोटी नंबर पूछा हो एलसीएम, जो एलसीएम होगा वो दोनों से तो डिवाइड हो जाएगा, उसमें फिर 12 हम ऐड कर लेंगे, उतना ज़्यादा वो नंबर होगी। तो 35 और 70 का जब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप जानते हैं 35 और 70 का जब एलसीएम की बात है, 70 से पहले तो इनका मतलब एलसीएम आने वाला नहीं है, कि 30 का जो फर्स्ट मल्टीपल 35 का तो फर्स्ट मल्टीपल 35 है और 70 का फर्स्ट मल्टीपल 70 ही है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं 71 जा 70, 35 2 जा 70 में ही मिल जाते हैं। तो करके भी देख लेते हैं, 35 को 2 का टेबल नहीं लग रहा है, 35 2 जा 70, अगर हम 5 से करें 7 जार, यहाँ 7 जार, 7 से 1 जार हो जाता है, 5 2 जा 10, 10 7 जार 70। तो एलसीएम क्या है इसका, इन दोनों नंबर का 70। तो जो 70 है ये तो इन दोनों से डिवाइड हो रही है पूरी, लेकिन पूछा क्या है कि 12 बचना चाहिए। इसका मतलब इस नंबर की बात नहीं है, इससे 12 मोर, 12 मोर क्या जाता है आपका 80, आपका ये जाता है 2, तो 82 वो नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 एंड 84 सो एज टू लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस।
ग्रेटेस्ट नंबर हमने पता करनी है जिससे जब 39 को हम डिवाइड करें, 84 को डिवाइड करें तो 3 हमारे पास बच भी जाता है। जब भी उस नंबर से हम इसे डिवाइड करें 3 बचेगा, यहाँ से भी 3 बचेगा, यहाँ से भी 3 बचेगा। तो HCF के समय वो जो बचेगा हमारे पास वो पहले हमें बचा लेना है, उसके बाद जो है बचने के बाद बाकी जो पूरा पूरा बंट जाएगा। तो 3 अगर यहाँ से बचा लेंगे तो 39 माइनस 3 हमारे पास हो जाता है 36, और यहाँ 84 माइनस 3 होगा तो हमारे पास 81 हो जाता है। अब ये तो हमारे पास बचना चाहिए। इसके बाद जो बाकी बच गया है ये हमारे पूरी तरह से डिवाइड उस नंबर से हो जाएगा, बड़े से बड़े नंबर बाकी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ी नंबर की बात है। तो 36 और 81 का फिर हम अब क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, कॉमन फैक्टर मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ 3 से चेक करना पड़ेगा, 2 से तो दोनों को नहीं, 2 दोनों का फैक्टर नहीं है, 3 से करेंगे तो 12 3 जा 36 और 27 3 जा जाता है 81, फिर से 3 से 3 4 जा 12, 9 3 जा 27। तो अब यहाँ इनका कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो ये हमारा रहता है HCF 3 3 जा 9, 3 × 3 ये 9। तो 9 वो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर जिससे जब 39 और 84 को हम डिवाइड करें 3 बच भी जाता है। जैसे यहाँ 9 3 जा 36 बच गया 3 हमारे पास, 9 9 जा 81 हमारे पास 3 बच गया। तो ये वो नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्केल टू मेजर एग्जैक्टली 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 9 मीटर यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 25 सेंटीमीटर। फिर से वही बात आ जाती है, हम क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले यूनिट्स अलग अलग हैं तो हम सेम यूनिट कर लेंगे और HCF निकालेंगे। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर का हम क्या कर लेंगे, अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है 625 सेंटीमीटर। 9 मीटर 50 सेंटीमीटर का 950 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, और बाकी 12 मीटर 25 सेंटीमीटर का 1225 हमारे पास ही सेंटीमीटर। अब इनका हम जो है यूनिट्स हमने कन्वर्ट कर लिया, सेम सेंटीमीटर बना लिया। इनका हम क्या निकालेंगे, HCF। क्यों निकालेंगे, क्यों पूछा गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल, एक ऐसे स्केल की लेंथ पूछी है जो इन सबको पूरी तरह से मतलब माप ले। अब माप पूरी तरह से बांटने का मतलब तो इनका ऐसा फैक्टर है जो सबको पूरा बांट करके कंप्लीट कर दे। तो क्या निकालना पड़ेगा, बड़ा सा बड़ा स्केल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, टुकड़ा है बांटने का, इन नंबर्स को इन जो हमारे पास लेंथ दी है इनको पूरी तरह से वो बांट देगा, बांटेगा वही जो इनका फैक्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ निकालें कॉमन फैक्टर मेथड से, 5 से कर लेते हैं, 12 5 जा 60, तो वैसे ये हो गया हमारे पास 5 5 25, 95 95 हो गया 0 0। फिर से यहाँ से 5 2 10, 2 बच गया हमारे पास 22, 5 4 20, 2 बच गया 5 5 25। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको चेक करेंगे, 5 से 25 5 125 हो जाता है। यहाँ से करेंगे 5 3 15, 4 बच जाता है 8000। उसके बाद यहाँ 5 4 20, 9 5 45। अब देखो यहाँ इनका कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसका 5 भी है फैक्टर बट इन सब का नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाता है 5 5 25। HCF क्या हो जाएगा, 5 × 5 25। तो 25 सेंटीमीटर स्केल का जो हमारे पास लेंथ होने वाली है, जो इन हमारे जो ये मेजरमेंट दी गई यहाँ, इनको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, बांट लेगा। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है, इसको आप जैसे हमने कहा आपको डेसिमल में चेंज करके, वो हम आगे आपके साथ बात करेंगे। जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर के बारे में बात करेंगे, वहाँ हम LCM और HCF से संबंधित बाकी क्वेश्चन की बात भी करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का LCM और HCF से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे असेसमेंट वर्कशीट मल्टीपल फैक्टर्स LCM और HCF। उसमें भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से हैं हमारे व्यूअर्स जो चैनल को जरूर देखते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, इससे हमारा उत्साह बना रहता है, हम आपके लिए
बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।